हेलो। कल सऊदी अरेबिया ने 8 जनवरी को एक सर्कुलर और रिलीज़ करा है। ये सर्कुलर हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल जैसे ही ये सर्कुलर आया है, मैंने आप लोगों के साथ एक क्विक छोटा सा वीडियो शेयर करा था। उस वीडियो का खाली मकसद इतना ही था कि आप लोग जो वाया दुबई या फिर दूसरे कंट्री से आने का प्लान कर रहे हैं वो कुछ गलत डिसीजन ना ले ले। क्या पता फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दे या फिर बुकिंग कैंसिल कर दे, इसलिए मैंने उस वीडियो को रिलीज़ करा था। ओके, उस वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइस बहुत था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अभी से कोशिश करूँगा कि अवॉइड करूँ उस टाइप का वीडियो जहाँ पे शांति ना हो। ठीक है, इस वीडियो में जो सर्कुलर 8 तारीख को रिलीज़ हुआ था उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो सारे दूर करूं। ओके, इस वीडियो में पहली बात मैं उस सर्कुलर को एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बात ये जानेंगे कि क्या इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में अभी भी एयर बबल एग्रीमेंट खुल सकता है। ओके, और तीसरा सारे जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसका आंसर दूंगा। ओके, इस सर्कुलर को समझने से पहले हमें सऊदी अरेबिया में अब तक सस्पेंशन से रिलेटेड कितने सर्कुलर रिलीज हुए थे वो सारे सर्कुलर को एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं ये सर्कुलर को लेके। तो मैं क्विकली आपको डेट वाइज बता देता हूँ। ठीक है, पहला सर्कुलर 15 मार्च 2020 को रिलीज़ हुआ था। उसमें यह बताया गया था कि सऊदी अरेबिया ने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, बसेस, टैक्सी, ट्रेन, जितने भी बॉर्डर्स है सब सील कर दिए। ओके, ये था 15 मार्च का न्यूज़। अब 15 मार्च के बाद फिर 15 सितंबर 2020 को एक दूसरा सर्कुलर आया है। उसमें बताया गया है कि जिसके पास भी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है और विजिट वीज़ा है, वो सारे लोग सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा सर्कुलर आया। अच्छा, ये 15 तारीख को ही उन्होंने एक और बात बता दिया था कि सऊदी अरेबिया 1 जनवरी 2021 से फ़्लाइट शुरू कर सकती है और शुरू करने से 1 महीना पहले नोटिफिकेशन देगा। ये भी बताया था 15 सितंबर 2020 के सर्कुलर में। ठीक है, फिर एक तीसरा सर्कुलर आया कितने तारीख को, 21 तारीख को। उसमें ये बताया गया कि जो भी लोग इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में 14 दिन से हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। ओके, ये नहीं कहा था उन्होंने कि जो इंडियन है, जो ब्राज़ीलियन है या फिर जो अर्जेंटीना के सिटीज़न हैं वो नहीं आ सकते। उन्होंने यही कहा था कि जो लोग 14 दिन से इन देशों में हैं वो नहीं आ सकते। ठीक है, ये था 21 सितंबर का। फिर एक सर्कुलर आता है कितने तारीख को, 20 तारीख को, 20 दिसंबर को, रिसेंटली जो आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरेबिया के जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, ओके, इनकमिंग और आउटगोइंग, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे ये नए कोरोना वायरस के वजह से। ओके, 20 तारीख को उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ता के लिए बंद कर दिए जाएंगे और सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। 27 तारीख को फिर और एक सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो नॉन सऊदी हैं, जो एक्सपेट्रिएट हैं सऊदी में, वो सऊदी से बाहर जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइंस दिया था। ओके, ये हो गया 27 का। फिर 3 तारीख को एक और सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने ये कहा, ओके, ये बात को ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि नॉन सऊदी जो हैं, ओके, वो अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं सऊदी से, लेकिन जो सिटीज़न हैं वो नहीं जा सकते। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान देने के लिए, क्योंकि आप लोगों का कुछ सवाल है इस सर्कुलर से रिलेटेड कि यहाँ पे जो सर्कुलर में सऊदी ही क्यों लिखा हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये था एक सर्कुलर। अब 3 तारीख को तो ये सर्कुलर आया। अभी 8 तारीख को जो सर्कुलर आया है उसमें 4 बातें लिखे हुए हैं। ओके, अब 4 बातों को समझने के लिए ये सारे सर्कुलर जो मैंने आपको बताया था, 15 सितंबर का सर्कुलर, सॉरी 15 मार्च का सर्कुलर, 15 सितंबर का सर्कुलर, 21 सितंबर का सर्कुलर, 21 सितंबर का, ओके, और 20 दिसंबर का सर्कुलर, 27 दिसंबर का सर्कुलर और 3 जनवरी का सर्कुलर, ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। अब आते हैं 8 तारीख के सर्कुलर में जो कल रिलीज हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ओके,
पूरा देखेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस इतना ही मुझे फ़ायदा होगा कि आप लोग वो सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इस पर, क्योंकि जब आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, और एक बार कन्फ्यूज़न हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है। हमेशा जो कम इन्फॉर्मेशन होता है, लिटिल नॉलेज, जो हमेशा डेंजरस होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से बताने का, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो 8 तारीख का जो सर्कुलर था उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट्स, अगर आप देखेंगे, पहली बात जो आप देखेंगे सर्कुलर के ऊपर, ये सर्कुलर जो मैंने लिया है, ये लिया है सऊदी प्रेस एजेंसी के वेबसाइट पे। ये सऊदी प्रेस एजेंसी गवर्नमेंट ऑन प्रेस एजेंसी है, यहीं से सारे न्यूज़ चैनल कॉपी करते हैं और पब्लिश करते हैं अपने अपने वेबसाइट में, ठीक है। इसके पहले पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत क्लियर करा है। क्या क्लियर करा है कि गवर्नमेंट ने पहले ये बताया था कि 1 तारीख को अनाउंस करेगी कि फ़्लाइट ओपन करना है 1 दिसंबर को। अगर आपको याद होगा कि सितंबर 15 2020 में जो सर्कुलर आया था, उन्होंने ये कहा था कि 1 जनवरी 2021 से फ़्लाइट रिज्यूम हो सकता है। अगर होगा तो गवर्नमेंट 1 महीना पहले नोटिफिकेशन देगा। 1 महीना कब हो रहा था? 1 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ ने उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर करा है कि जो सर्कुलर जो हमने अनुमान किया था कि 1 जनवरी से खुलने वाला है और 1 दिसंबर को उसको रिलीज़ करने वाला था, उसको भी उन्होंने एक रेफरेंस माना है। और फिर उन्होंने 3 तारीख को जो सर्कुलर रिलीज़ हुआ था उसका भी रेफरेंस लिया है, ओके। इसके बाद उन्होंने नीचे बताया है पहला पॉइंट में कि जो भी सऊदी के सिटीज़न हैं, ओके, वो सऊदी से बाहर और सऊदी के अंदर आ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। पहला पॉइंट, इन्होंने सऊदी ही यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा सब लोग? क्योंकि 3 तारीख का अगर सर्कुलर देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो भी नॉन सऊदी हैं वो आ सकते हैं अंदर, और अंदर से बाहर जा सकते हैं। नॉन सऊदी में हम इंडियंस भी थे, और जब भी मैं कोई न्यूज़ बताता हूँ खाली इंडिया को ही रेफरेंस लेता हूँ, क्योंकि ये जो सर्कुलर 3 तारीख को रिलीज़ किया गया था, इसमें ये क्लियर कट बताया गया था कि जो ये 3 तारीख को सस्पेंशन हटाया जा रहा है, ये जो 20 और 27 को जो सस्पेंशन लगाया गया था नया वायरस की वजह से, वही हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना पिछले जितने भी सर्कुलर थे उसको हटा दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये पहला पॉइंट में खाली सऊदी सिटीजन इसलिए ही कहा गया था क्योंकि 3 तारीख को उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि नॉन सऊदी आ सकते हैं, और 15 सितंबर को भी ये क्लियर कर दिया था जिनके पास एग्जिट एंट्री वीज़ा है, वैलिड इकामा है, बिजनेस वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, वो आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है, ये आप वर्ड को ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है फुल्ली लिफ्टिंग, ओके। उन्होंने कहा है कि फुल्ली लिफ्टिंग बैंड्स, मतलब जितना भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनसे फुल्ली ये जो सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी सर्कुलर है 3 तारीख से लेके 3 जनवरी से लेके 15 मार्च 2020 तक का, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओके। अब नल एंड वॉइड हो जाएगा तो क्या वो 21 सितंबर में जो सर्कुलर आया था जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना नहीं आ सकते सऊदी, जो 14 दिन में इन कंट्रीज़ में हैं, तो क्या वो भी ख़त्म हो जाएगा? जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यही समझ सकते हैं इस लाइन से, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि नॉर्मल सा पॉइंट है जो कॉमन सा, कि जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो सी से हो, लैंड से हो या फिर एयर से हो, वो सारे खोल दिए जाएंगे, ओके। और चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये 3 ऊपर में सर्कुलर बताया गया है, इसे प्रिकॉशनरी मेजर के तहत ही किया जाएगा। प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत मतलब जो भी कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने हैं, पीसीआर के नहीं करवाने हैं, कितने दिन में कराने हैं, कहाँ से करवाने हैं, ये सारे पालन किए जाएंगे, ओके। ये 4 पॉइंट्स तो जो मैंने आपको बताया है। अब उन्होंने एक डेट कहा है कि 31 मार्च 2021 से ये सारे बैंड लिफ्ट कर दिए जाएंगे और फ्लाइट्स नॉर्मली ऑपरेट होंगे। 31 तारीख का है, अब लगभग आज हो गया है 9 तारीख, और लगभग 80 दिन और है, ओके, 80 डेज और है इस फ्लाइट्स को ओपन होने में। इन बिटवीन कुछ नया सर्कुलर, नए अपडेट्स भी आ सकते हैं, कुछ नए वायरस के अपडेट्स आ सकते हैं। उम्मीद नहीं करता हूँ कि कुछ नया वायरस आए, लेकिन कुछ नए अपडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इन बिटवीन। और आपका ये सवाल है कि क्या एयर बबल्स इंडिया और सऊदी के बीच में हो पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, ओके। क्यों?
क्योंकि जब सऊदी ने एक डेट दे दिया है कि 31 मार्च 2021 से फ़्लाइट सारे नॉर्मल कर दिए जाएंगे, तो शायद से ये इंटरटेन ना किया जाए। लेकिन तभी भी ये जो लोकल न्यूज़ में ये है कि 15 तारीख से 15 जनवरी से कुछ ओपन हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। आप अपना प्लान इस 15 तारीख के चक्कर में मत पोस्टपोन या प्रीपोन कीजिएगा, ठीक है। तो 21 तारीख और आज के बीच में 80 दिन है। अब आप लोग जो अभी इंडिया में हैं, ओके, उनके पास दो ऑप्शन है। आपके पास क्लियर डेट है कि 31 मार्च 2021 को ही फ्लाइट ओपन होगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप या तो वेट करें 31 मार्च तक का, जिसको मैं प्लान ए बोलूँगा, प्लान बी बोलूँगा, या तो आप दूसरे जैसा कंट्री से आ रहे हैं, जैसे दुबई, बहरीन, ओके, बांग्लादेश या फिर बाकी के कंट्री से आ रहे हैं, वहाँ से आने का प्लान करें। और अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं 31 मार्च तक वेट करूं, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं अपना टिकट्स बुक कर लूं, क्या पता बाद में महंगा टिकट मिलेगा कि भी नहीं। तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो चुका है एज़ यूजुअल, आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन टिकट बुक करते समय एयरलाइंस के वेबसाइट से या फिर उनके ऑफिस से ही जाके बुक करें। अगर से कुछ पोस्टपोन्ड या फिर कैंसिलेशन होता है फ़्लाइट्स का, तो आपको रिफ़ंड लेने में आसानी होगा। अगर आप एजेंट के थ्रू टिकट बुक करेंगे तो वो लगभग बहुत दिन लगता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, 7-7 महीना तक मुझे रिफ़ंड नहीं मिला था, ओके। तो आप एयरलाइन से ही कीजिए। अब आपका ये सवाल होगा कि क्या मैं डायरेक्ट फ़्लाइट का करूं या फिर इनडायरेक्ट फ़्लाइट का करूं। डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत महंगा है ना, इंडिया टू सऊदी अरेबिया 31 मार्च के बाद। तो आप देख लीजिए, कोशिश यही कीजिए कि डायरेक्ट फ़्लाइट को करने को। अगर बहुत ही महंगा है प्राइस, तो आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट करेंगे तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा होल्ड ना हो, 3-4 घंटे का हो। अगर ज़्यादा होल्ड होगा तो क्या पता आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, वहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कीजिए। और जो लोग वाया दुबई आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास सारा डिटेल्स है, A to Z डिटेल मैंने आपको बता दिया है, आप चेक कर लीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो मुझे पूछिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ये सर्कुलर थे 8 तारीख के, उसे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तभी भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो लोग दुबई में बैन है, ओके, कुछ कारण की वजह से बैन नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाया बहरीन, इंडिया टू बहरीन एंड बहरीन टू सऊदी अरेबिया का सारा प्रोसेस डिटेल करने का। आज लगभग 12 बज के पार भी हो गया है, ओके, तो दिन निकल गया है। कोशिश करूँगा कि आज ही उस वीडियो को रिलीज़ करूँ ताकि आप बाया बहरीन आप आ पाएँ। इसके बाद बाया बहरीन के अलावा भी दूसरे कंट्रीज़ के बारे में मैं पता कर रहा हूँ, जैसे बांग्लादेश। अगर कुछ होता है तो वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। और परेशान मत होइए। और अगर आपको ये कंटेंट में अगर कुछ भी ऐसा चीज़ लगता है जो गलत है, सही है, तो उसको सही तरह से प्रेजेंट कीजिए, ओके, कमेंट में। अगर आप अनवांटेड बातें करेंगे तो डेफिनेटली सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सही ढंग से पूछिए। आप ये मत बोलिए कि पागल हो गए हो क्या, या फिर समथिंग लाइक दैट, है ना, वैसा कुछ मत बोलिए। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लगता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप सही में कुछ बोलना चाहते हो तो पॉइंट आउट कीजिए और मुझे सही बात बताइए कि इस जगह में, इस गवर्नमेंटल वेबसाइट में ये प्रॉब्लम, ये सही बताया गया, आपने गलत बताया, मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो अनवांटेड आर्गूमेंट्स हम अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, और जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके पास आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।